नमस्कार, जय श्री स्टिचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बोटनेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। देखिए, इस बोटनेक ब्लाउज की मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि बोटनेक ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो चलिए आज हम बोटनेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पेपर कटिंग बताऊंगी बोटनेक ब्लाउज की। तो उस पेपर कटिंग की मदद से आप बोटनेक ब्लाउज की आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये प्लेन पीले कलर का पेपर लिया हुआ है और मैंने ये मेजरमेंट लिखा हुआ है एक कागज़ पर। ये मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ब्लाउज की लंबाई रहेगी तैयार 13 इंच, चेस्ट रहेगा 36 इंच और कमर है 32 इंच, आर्म होल है 8 इंच, शोल्डर लेंगे हम 14.5 इंच है यहाँ पे शोल्डर, और बस्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे 10 इंच, हाफ इंच प्लस करेंगे, आस्तीन रहेगी 5.5 इंच और मोरी रहेगा 5.25 इंच। तो इस प्रकार से ये मेजरमेंट है और इसी के हिसाब से हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर वाली लाइन खींच देते हैं। देखिए, इस प्रकार से ये सीधी लाइन मैंने खींच दी और यहीं से हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई 13 इंच है, तो उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे। इस प्रकार से 14 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद देखिए, सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे और नीचे की तरफ भी हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है। अब सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर है 14.5 इंच। तो देखिए, 14.5 इंच यहाँ पे शोल्डर है, उसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच हम यहाँ पे शोल्डर लेने वाले हैं। अगर आप बोटनेक ब्लाउज बना रहे हैं तो शोल्डर जितना है उतना ही लेंगे, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। और अगर आप कॉलर नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, कॉलर वाले या फिर बन गले के ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना पड़ेगा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम जितना शोल्डर है उतना ही ले रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक सीधी लाइन खींच देंगे आर्म होल की इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें यहाँ पे आर्म होल लेना है। तो 7.25 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं और सीधी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने लाइन खींची है यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ये बोटनेक ब्लाउज है। देखिए, बॉडी से मेजरमेंट ये लिया हुआ है। तो 36 इंच चेस्ट है, तो उसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 9.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे। क्योंकि 36 में 2 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे तो 38 इंच हो जाएगा। उसका 4th पार्ट यहाँ पर 9.5 इंच आएगा। और यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हमने 9.5 इंच पर मार्किंग की है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब यहाँ कॉर्नर से देखिए, हम 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये जो हमने अभी शेप दिया है ये बैक आर्म होल का है, पीछे वाले पल्ले का। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, आर्म होल वाली लाइन से अंदर की तरफ हम 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ तक हम इस लाइन को सीधा कर देंगे और ऊपर शोल्डर की तरफ हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। अब इसी लाइन से हमें फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने ये फ्रंट आर्म होल यहाँ पे मार्किंग कर ली है फ्रंट आर्म होल की। अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई लेंगे। आप चाहे तो 4 इंच ले सकते हैं और या फिर 4.25 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, मैं यहाँ पे 4.25 इंच इसके गले की चौड़ाई ले रही हूँ। अब सेम मार्किंग नीचे की तरफ भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आगे और पीछे की गले की लंबाई सेम रखूँगी क्योंकि देखिए, बोट नेक में आगे और पीछे का गला अगर सेम रहता है लंबाई का तो बहुत ही अच्छा शेप आता है बोट नेक ब्लाउज का। अगर आप चाहें तो सामने का डिप नेक कर सकते हैं और पीछे का बोट नेक ब्लाउज बना सकते हैं, या फिर पीछे का डिप नेक रख के सामने में बोट नेक रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पे 4 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। 4 इंच पर बहुत ही अच्छा शेप आता है बोट नेक ब्लाउज का। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ कॉर्नर से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से मार्किंग करने से आप बोट नेक का बहुत ही आसानी से शेप यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने मार्किंग कर ली। अब हम यहाँ पे बोट नेक का यहाँ पे शेप दे देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये मैंने शेप दे दिया है। ये देखिए, इस प्रकार से।
अब यहाँ पर आप चाहे तो 2.5 इंच रख सकते हैं, गले की लंबाई 3 इंच रख सकते हैं, 3.5, 4.5 या 5 इंच। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच तक ही बस बोट नेक ब्लाउज़ बना सकते हैं। बोट नेक में आप लंबाई रख सकते हैं 5 इंच तक, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा रखेंगे वो डीप नेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने ये शेप दे दिया है। अब आप चाहे कोई भी ब्लाउज़ बनाएं या फिर बोट नेक बनाएं, कटोरी ब्लाउज़ बनाएं या फिर कॉलर नेक बनाएं, कोई भी ब्लाउज़ बनाएं, लेकिन आपको किसी भी ब्लाउज़ को बनाने के लिए बस्ट पॉइंट का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आपके ब्लाउज़ की फ़िटिंग बिल्कुल भी सही नहीं आएगी, अच्छे से फ़िटिंग नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि बस्ट पॉइंट यहाँ पे 10 इंच है और 1/2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, जो शोल्डर में दबेगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने मार्किंग कर ली है। एक यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब ये हो गई हमारी बस्ट वाली लाइन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरफ आपको अगर हुकाई लगाना है, सामने में आप हुकाई पट्टी बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए देना होगा। और अगर आप बैक हुक वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आपको बैक साइड 1/2 इंच का आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा। और अगर आप साइड चेन वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आपको मार्जिन देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आप हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन ले लेंगे। अब इस लाइन पे हम चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3.25 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। अब नीचे की तरफ देखिए 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने नीचे की तरफ लाइन खींची है, तो सेम मार्किंग हम यहाँ भी कर लेते 3.25 इंच पर। देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की है, इसके उस तरफ हमें 1/2 इंच पर इस तरह से एक और मार्किंग करनी है। अब इसको मिलाते हुए हम यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींचेंगे तिरछी। तो ये जो ब्लाउज है, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए शोल्डर पे टेप रखेंगे और 5.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब यही से हम प्रिंस कट का शेप देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से मिला दिया है गोलाई में। अब नीचे से देखिए इस तरफ 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और दूसरे तरफ भी 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा टक्स हो गया नीचे से। अब इसको इस प्रकार से मिला देते हैं तिरछा ऊपर वाली लाइन की तरफ। अब इसके बाद हम यहाँ से प्रिंस कट का शेप दे देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने ये प्रिंस कट का शेप दे दिया है। इस तरह से शेप देने से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छा फिटिंग आता है। अब देखिए इसके बाद टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम कमर का 4 पार्ट लेने वाले हैं। तो ये कितना आया है, ये 3 इंच और 1 पॉइंट आया है। तो इसको इस तरह से रखेंगे इस तरफ। और यहाँ पर देखिए हमारा कमर का जो साइज है वो 32 इंच है, तो उसका 4 पार्ट यहाँ पे 8 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। अब इसको यहाँ पर इस तरह से तिरछा मिला देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हम इस तरफ 1.5 इंच मार्जिन का ले लेते हैं इस प्रकार से। अब इनको इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर ये ड्राफ्टिंग जो है वो कंप्लीट है। इसको अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इसी की सहायता से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसको हम जल्दी से जल्दी कट कर लेते हैं। तो देखिए इसके पहले भी मैंने बोट नेक ब्लाउज की कटिंग के वीडियो शेयर किए हुए हैं अपने चैनल पर। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे 1/2 इंच नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखिए हमको आर्म होल को भी नाप लेना है। आर्म होल नापना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ऊपर की साइड हम 1/2 इंच छोड़ देंगे और यहाँ से हम आर्म होल को नाप लेंगे। तो आर्म होल है यहाँ पे 8 इंच। तो यहाँ देखेंगे, देखिए जितना आप ब्लाउज में मार्जिन दबाते हैं आस्तीन लगाते वक्त, उतना ही आपको छोड़ के यहाँ पे नापना है। तो इस प्रकार से देखिए 8 इंच आ रहा है। तो ये हमारा 8 इंच आर्म होल यहाँ पे बराबर फिक्स आ रहा है। अब इसके बाद देखिए बाकी की कटिंग भी कर लेते हैं। तो अब इसको देखिए हम काटेंगे नहीं पूरा, इससे हम सबसे पहले पीछे का पल्ला निकाल लेंगे इसकी मदद से। तो इसको देखिए यहाँ पर मैंने ये दूसरा पेपर लिया है, इसके ऊपर छाप देंगे। इसको एज इट इज़ जैसा है वैसा हम इसको छाप देंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैं इसको छाप देती हूँ सबसे पहले। अब इसको हम साइड में रख देंगे उठा के। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ एक एक निशान लगा देंगे सीधा, और यहीं से हम इसको सीधी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए कमर का 4 पार्ट ले लेते हैं 8 इंच और 1 इंच पीछे के टक्स के लिए।
और 1.5 इंच रहेगा हमारा मार्जिन का। तो इस प्रकार से देखिए अब इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इसको मार्जिन के साथ मिला देंगे बराबर। और इस तरह से देखिए हमारा पीछे का पल्ले का हमने ड्राफ्टिंग कर लिया है। इसको अब हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। अब जो देखिए फिटिंग का जो निशान है वहाँ पर एक कट लगाएंगे और हमारे जो गले की चौड़ाई हमने ली थी वहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सेम ड्राफ्टिंग हम पीछे की तरफ भी कर लेते हैं गले की। तो 4 इंच गले की लंबाई है और 4.25 इंच गले की चौड़ाई हमने ली थी। तो सेम ड्राफ्टिंग हम यहाँ पर इस तरफ भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आगे और पीछे का जो गला है सेम रहेगा। अब यहाँ कॉर्नर से भी 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बोट नेक का शेप दे देंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ये बोट नेक का शेप बना दिया है। अब इसके बाद हम टक्स की मार्किंग करेंगे पीछे की। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इसके बाद ऊपर की तरफ भी एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम टक्स की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर 5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। 5 इंच हमारे टक्स की लंबाई रहेगी और नीचे की तरफ हाफ इंच लेंगे दोनों साइड और इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ नीचे से देखिए चौड़ाई हाफ इंच की रहेगी टक्स की। अब इसके बाद देखिए साइड से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए इतना हम कट करके निकाल देंगे इसको। इससे क्या होता है कि हमारा पीछे से ब्लाउज जो है कमर की तरफ एकदम सीधा रहता है और राउंड शेप नहीं आता है। अब यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पीछे का पल्ला रेडी है, ये बैक पार्ट है। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको नापेंगे। यहाँ तक कितना है, ये 4.25 इंच है। तो इस इधर भी ये 4.25 इंच रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपका जो पल्ला है छोटा बड़ा हो जाएगा दोनों पल्ला। तो इसको देखिए हम बराबर इस तरह से मिला देंगे और नीचे में देखिए ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हम कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए इसको बराबर आपको इस तरह से कट करना है, जैसा शेप है वैसे शेप देना है बराबर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर से फ्रंट आर्म होल से कटिंग करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब नीचे से भी जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक की भी कटिंग कर लेंगे साथ ही में। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक कट लगाएंगे जो हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ पर। अब देखिए जब भी आप फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे इसकी मदद से, तो आपको इस तरफ हाफ इंच का मार्जिन देना है और इस तरफ भी हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा देना है फैब्रिक के ऊपर। अब देखिए इसको साइड में रख लेते हैं और आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल पेपर लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास येलो पेपर ख़त्म हो गया है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर हमने लाइन खींच दी नीचे की तरफ और वहाँ से हम ऊपर की तरफ अब आस्तीन की लंबाई ले लेते हैं। 5.5 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने 6.5 इंच टोटल लंबाई ली है आस्तीन की। अब यहाँ पर देखिए टेप को इस तरह से रखेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ बीच में इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पे मोरी की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मोरी के लिए हम इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। अब इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से टेप रखेंगे जहाँ से हमने लंबाई का निशान लगाया वहाँ पर, और यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच आर्म होल है, तो 8 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देते हैं, ये देखिए इस तरह से मिला देंगे। अब ऊपर की तरफ भी हम एक तिरछी लाइन खींच देंगे इस तरह से आर्म होल को जोड़ते हुए इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर देखिए 8 इंच आर्म होल है, तो यहाँ सेंटर पर एक इस तरह से मार्किंग करेंगे, उसका हाफ करके 4 इंच पर, और यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई देंगे। अब जहाँ पर हमने हाफ इंच का यहाँ पे निशान लगाया है वहीं से हमें इसकी गोलाई देनी है। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, इसी प्रकार से आपको गोलाई देनी है आस्तीन की। अब देखिए आस्तीन हमारी रेडी है, इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ये आस्तीन यहाँ पे कट कर ली है। अब यहाँ पर जो आर्म होल वाला निशान है वहाँ पर एक कट लगाएंगे और सेंटर पर एक कट लगाएंगे। अब यहाँ फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे इस प्रकार से।
और यहाँ पर फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने ये कट कर लिया है। तो ये हमारी आस्तीन अभी रेडी हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे बोटनेक ब्लाउज की पूरी कटिंग कर ली है। तो देखिए जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें तो डायरेक्ट ब्लाउज की पीस के ऊपर कटिंग नहीं करेंगे, फैब्रिक के ऊपर, नहीं तो क्या है कभी गलत भी हो जाता है तो पूरा फैब्रिक जो है आपका वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप पेपर कटिंग करेंगे और उसी की सहायता से आप मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं सिलाई से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।